वेलकम टू एकलव्यंस। शुरू करते हैं आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम्स के साथ। देखते हैं आज का पहला सम्स। सी साइन थीटा 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा। ठीक है, सम सिंपल है। अभी हम लोग जितने भी सम्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बाकी पैटर्न और तरीका बिल्कुल सेम है जैसे पहले करते थे। सो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जस्ट सी सपोज ये एक सॉरी ये गलत हो गया, इसे रहने देते हैं। हाँ, ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। यस, सो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ यहाँ पे ये 90 डिग्री है। साइन थीटा सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5 एंड दिस इज द फर्स्ट ट्रिपलेट। सो वी नो 3 4 5 के पैटर्न में होता है, तो ये 4। ठीक है, थीटा हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे है, तभी इसलिए हम लोगों ने 3 4 5 ऐसे लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो इसे ही देख के कॉस थीटा का वैल्यू, इसे जस्ट इरेज कर दे बीच से। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देते हैं। कॉस थीटा कली b/h दैट मीन्स 4/5। ठीक है, tan थीटा, अच्छा इस चीज को आप देखो 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, tan थीटा का जो रेसिप्रोकल वो cot थीटा होता है, तो 1/tan थीटा की जगह पे मैं डायरेक्टली cot थीटा का वैल्यू रख सकता हूँ, वही होगा। तो ये हो गया cot थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो b/p होता है, p/b tan का होता है तो b/p cot का होगा, तो 4/3 वैल्यू मिल गया। अब अगर हम वैल्यू पुट करने जाए तो सिंपल जस्ट देखो, वी विल राइट, पहले क्वेश्चन लिख ले एक बार फिर से। कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाई 2 कॉट थीटा। सो नाउ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 4/5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4/3। ठीक है, 2 इंटू 4/3। ठीक है, सो नीचे आएगा 8/3। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा 15। ठीक है, यहाँ पे होगा ये 12 माइनस 5 4 20, तो ये 20। सो सी द कैलकुलेशन, -8/15 एवरीथिंग डिवाइडेड बाई 8 और ये 3, तो 3 से ये कैंसिलेशन होगा 5 टाइम्स एंड 8 विल गेट कैंसल्ड। सो फाइनली माई आंसर इज -1/5। तो तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम करते आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन, बस ये कि कैलकुलेशन बढ़ेगा आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये प्रूविंग है इफ एंगल ए बी आर अक्यूट, अक्यूट मीन जो 90 डिग्री से कम होता है, सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी आर सेम, प्रूव दैट एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम है। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। सी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से सम्स काफी इजी हो जाता है। ओके, नाउ अगेन एक रफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो ये होगा ए, ये होगा बी। ठीक है, और ये होगा सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल कॉस का कोसाइन ऑफ दीज टू एंगल्स आर सेम, एंगल दोनों सेम प्रूव करना है, कोसाइन ऑफ दीज टू एंगल्स आर सेम। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ कॉस ए के बारे में बात करूं, कॉस ए यानी थीटा ए के पास है, थीटा ए के पास है, तो अगर थीटा ए के पास है तो परपेंडिकुलर उस वक्त हो जाएगा ये बी सी और बेस हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो कॉस ए क्या होगा वैल्यू, कॉस ए इज ये हाइपोटेन्यूज अगेन ए बी, तो आई विल राइट b/h, तो बेस हमारा क्या है ए सी, ए सी है हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज अगेन ए बी ही होगा, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं अब थीटा बी के पास रखता हूँ कॉस बी निकालने के लिए, अगर मैं थीटा बी के पास रखता हूँ तो आप देखोगे कि ये चीज चेंज हो जाएगा। दूसरा पेन ले लेते हैं रेड। ओके, ये चीज चेंज हो जाएगा। अगर मैं अब थीटा यहाँ रखूंगा तो ये कहलाएगा बेस और अब ये कहलाएगा परपेंडिकुलर। सुनाओ कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, कॉस बी, तो कली b/h, तो बेस होगा हमारा BC और अगेन हाइपोटेन्यूज होगा AB। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम A
टी पी, ठीक है। cos A इक्वल्स टू cos B हमें दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B। cos A की जगह पे आई विल राइट AC बाई AB एंड cos B की जगह पे आई विल राइट BC बाई AB। नाउ यू कैन सी AB एंड AB ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आया क्या हमें AC इक्वल्स टू BC। इसका मतलब AC ये जो लाइन है इक्वल्स टू BC, ये लाइन दोनों का लेंथ बराबर है। और हमें मालूम है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही ऐसा होता है कि दो साइड सेम होते हैं। अगर ये दो साइड सेम है तो मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया कि अगर AC और BC सेम है तो इसका मतलब फाइनली एंगल B बराबर एंगल A। और यही देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना था, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो ये प्रूफ हमने कर दिया, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्रायंगल ABC, इसे ब्लैक कर ले, जस्ट अ सेकेंड, वेयर इट इज ब्लैक थिक, ओके। इन ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल चाहिए, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल का एल शेप, रफ ट्रायंगल चाहिए, ओके। एंगल A 90 डिग्री है तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया A, ओके। C tan C मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ, B मेरा यहाँ पर हो जाएगा। tan C यानी थीटा सपोज यहाँ पर है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक यानी P बाई B, ठीक है। यानी P का वैल्यू है √3, P का वैल्यू है √3, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और बेस का वैल्यू 1, बिकॉज इसके नीचे अगर कुछ नहीं है इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ओके। सो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 आएगा, यानी BC का वैल्यू 2 आएगा। सो आई एम राइटिंग 2 ओवर हियर, ओके। अब करते हैं साइन B cos C, इन सब का वैल्यू निकालते हैं। तो जस्ट देखते जाओ आप लोग, साइन B का वैल्यू क्या होगा, यानी थीटा अब हम B के पास रखेंगे। थीटा अगर B के पास रखेंगे तो AB मेरा बेस होगा और 1 मेरा परपेंडिकुलर होगा। तो साइन B का वैल्यू आएगा, सम पीपल हैव P/H, तो हाफ, ठीक है। cos C कर्ली ब्लैक हेड बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर C के पास मैं थीटा रखता हूं तो मेरा बेस 1 होगा, तो B/H यानी 1/2, ठीक। ये मिल गया दो वैल्यू। नीचे यहाँ पे सॉल्व करते हैं cos B के लिए। cos B यानी अगेन थीटा यहाँ B के पास है, यहाँ पे cos B B/H, तो ये होगा √3/2 एंड साइन C सम पीपल है, यानी साइन C यहाँ पे है हमारा थीटा C के पास, तो P क्या होगा √3 एंड देन H होगा 2, तो ये हो जाएगा √3/2। सो मुझे जो चार वैल्यू चाहिए थे वो मिल गए। अब करना क्या है, मुझे जस्ट उसको पुट करना है इक्वेशन में। तो ये हो गया साइन B का वैल्यू, आई जस्ट राइट हाफ। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये जिसका वैल्यू हमें चाहिए, तो साइन B के जगह पे आई विल राइट हाफ, cos C के जगह पे आई विल राइट हाफ प्लस cos B √3/2 इंटू √3/2। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4, एडिंग देम अप आई विल गेट 1, 4/4 दैट इज 1। ये होगा हमारा आंसर। तो इन तीनों क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है। तो इसी के तरह और भी लेंदी सम्स लेके हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।